हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन फिर बनाएंगे। अभी इसके पहले हम लोग कल बना चुके हैं एम इज़ आर का प्रयोग हम लोग किए हुए हैं वाक्य में, और आज फिर भी हम लोग एम इज़ आर का ही प्रयोग देखेंगे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कल तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था, जिसमें कि एडजेक्टिव, जिस वाक्य में एडजेक्टिव आ रहा था उस वाक्य में एम इज़ आर का प्रयोग कर रहे थे, और जिस वाक्य में नाउन आ रहा था उसमें एम इज़ आर का प्रयोग कर रहे थे। अभी जो निगेटिव सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें एम इज़ आर का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते समय एम इज़ आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं, और उसके बाद एम इज़ आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं गलत नहीं हूँ, तो इसमें पहले हम लोग एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे कैसे? कर्ता के अनुसार। पहले कर्ता कौन है? मैं के लिए आई लिखेंगे, और आई के बाद में कर्ता है आई, तो उसके अनुसार से एम का प्रयोग होगा, आई एम। और हमने बताया था कि एम के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं हूँ, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। हिंदी में नकारात्मक वाक्य है ये। तो इसमें जब हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो मैंने बताया था कि पहले कर्ता का प्रयोग होगा, फिर कर्ता के अनुसार एम इज़ आर का प्रयोग होगा, और उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा। तो आई एम नॉट रॉन्ग। वह मूर्ख नहीं है। वह मूर्ख नहीं है में वह करता है, तो पहले ही लिखेंगे, ही के बाद में इसके साथ में इज एम आर में क्या होगा? इज लगेगा, तो ही इज के बाद में क्या होगा? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, तो नॉट, ही इज नॉट फुलिश। तीसरा है लड़का दोषी नहीं है। यदि लड़का दोषी नहीं है क्या है? लड़का करता है, तो लड़का, हम पहले बताए थे कि यहाँ पर द का प्रयोग समझाए थे कल आपको हम। द कहाँ होता है? यदि कोई निश्चित हो, खास हो, जाना पहचाना हो, जो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, उसको जानकारी हो, जानता हो, तो वहाँ पर उसका द का प्रयोग किया था। ये लड़का दोषी नहीं है। लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन लड़का एक कोई निश्चित आदमी है, लड़का है जो कि दोषी नहीं है, तो इसलिए निश्चित है, खास है, वो जानता है, जो बोलने वाला है वो जान रहा है कि लड़का दोषी नहीं है, तो इसलिए द का प्रयोग होगा, द बॉय। उसके बाद में इसके अनुसार से एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे तो द बॉय इज़, और यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा, द बॉय इज़ नॉट गिल्टी। उसके बाद में है वह मजबूत नहीं है। वह मजबूत नहीं है में करता वह है, तो वह ही के साथ में इज़ लगता है, तो इज़ लग गया, और फिर नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव सेंटेंस, ही इज़ नॉट स्ट्रांग। वे लोग स्वार्थी नहीं हैं। इसमें वे लोग करता है, तो दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो दे आर, फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, दे आर नॉट सेल्फिश। हम लोग भारतीय नहीं हैं। इसमें हम लोग के लिए वी के साथ में आर लगता है, आर के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और भारतीय का इंडियंस, वी आर नॉट इंडियंस। अभी हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसमें एम इज़ आर का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये बताते हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते समय एम इज़ आर का कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं, और वाक्य का आरंभ एम इज़ आर से ही करते हैं। जैसे क्या मैं गलत हूँ? ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या मैं गलत हूँ, तो हम लोग देखेंगे पहले कर्ता के अनुसार से है, एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे, और एम इज़ आर ही आगे आएगा। तो स्टार्टिंग भी इंग्लिश वाक्य का स्टार्ट एम इज़ आर से होगा, लेकिन कर्ता के अनुसार उसका प्रयोग होगा। तो हम लोग कर्ता खोजेंगे पहले इसमें, क्या मैं गलत हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है, करता है, तो पहले हम लोग कर्ता के अनुसार से क्या लगाएंगे? इसमें एम लगाएंगे, तो एम लगा देंगे, एम आई,
स्टार्टिंग हो रहा है एम से, एम आई रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम तैयार हो, इस वाक्य में हम लोग पहले कर्ता खोजेंगे, कर्ता के अनुसार से ही एमिजार को आगे लिखेंगे। तो क्या तुम तैयार हो में तुम करता है, कर्ता के अनुसार से आर का प्रयोग होता है। तो इसमें तो आर से स्टार्ट करेंगे वाक्य का हम लोग। तो आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़का दोषी है, इस वाक्य में कर्ता लड़का है, लड़का के अनुसार देखिए लड़का, क्या लड़का दोषी है, इसका मतलब जो है कोई ना कोई लड़का निश्चित है, जानकारी वाला है, जो बोल रहा है वो लड़का किसी एक निश्चित लड़के के बारे में बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पर लड़के में द का प्रयोग होगा। लेकिन इसके अनुसार से हम लोग एमिजा का प्रयोग करेंगे। पहले स्टार्टिंग वाक्य का इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे इस लड़का के अनुसार से। तो लड़का के अनुसार से क्या लगेगा, इज लगेगा, लड़का एक ही है तो इज द बॉय गिल्टी, इज द बॉय गिल्टी। द का यहाँ प्रयोग हुआ है, इसको भी देखेंगे आप। क्या घोड़े मजबूत हैं, यहाँ भी घोड़ा बहुत सारा है, लेकिन इस कुछ निश्चित घोड़े के बारे में बताया गया है, कोई खास घोड़े के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग होगा, घोड़े के साथ में द का प्रयोग होगा। तो घोड़े क्या है, प्लूरल नंबर है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसीलिए घोड़े के साथ में आर का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर है तो आर द हॉर्सेस स्ट्रांग, आर द हॉर्सेस स्ट्रांग, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी द का प्रयोग किया गया, हमने इसलिए बताया कि घोड़े खास हैं, कोई घोड़े खास हैं जो मजबूत हैं, पूछ रहा है क्या घोड़े मजबूत हैं, तो उस खास घोड़े के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए द हॉर्सेस लगा। क्या आप अभिनेत्री हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस में आप के अनुसार से वाक्य का प्रारंभ एमिजार से होगा, तो आप के आगे क्या लगता है, आप मतलब यू के आगे क्या लगता है, आर, यू के अनुसार से आर लगेगा, तो आर यू एन एक्ट्रेसेस। यहाँ पर अभिनेत्री है, अभिनेत्री का एक्ट्रेस होता है, तो एक्ट्रेस ए है, ए जो है वो भॉवेल है, भॉवेल के आगे एन लगता है, तो इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, आर यू एन एक्ट्रेस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ वाक्य बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर एन लग रहा है, ए लग रहा है, द लग रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आर यू एन एक्ट्रेस, यहाँ पर अगर हम एन नहीं लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जो एक्ट्रेस का स्टार्टिंग अल्फा से है ये वॉवेल है। क्या हम लोग मित्र हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है करता है, कर्ता के इस कर्ता का जो है साथ में वी, हम लोग का वी होता है, वी के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, तो आर वी फ्रेंड्स, हम लोग मित्र हैं, तो हम लोग यहाँ पर मित्र जो है फ्रेंड का यहाँ पुलर बनाएंगे, फ्रेंड का पुलर रूप देंगे, पुलर नंबर में फ्रेंड्स आ जाएगा। क्या राम और रवि मित्र हैं, राम और रवि, तो ये दो आदमी हैं, इसीलिए आर का प्रयोग किया गया है, आर राम एंड रवि फ्रेंड्स। क्या वह सुंदर है, तो वह के अनुसार से यहाँ पर एमिजार का प्रयोग होगा और वह वाक्य के शुरुआत में आएगा, तो ही के साथ में इज लगता है, तो इज ही सॉरी सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर किसके बारे में बताया गया है, किसी फीमेल के बारे में बताया गया है, तो फीमेल के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह आलसी है, तो यहाँ पर वह करता है और इसके अनुसार से ही के साथ में इज आता है, तो इज ही लेजी। क्या चाकू तेज है, यहाँ पर चाकू किसी खास चाकू के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या वह चाकू तेज है, तो इस चाकू के बारे में यदि कोई खास चीज़ होता है तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर द लगाया जाएगा। तो चाकू के साथ में क्या होगा, ये एक चाकू के बारे में बताया गया है, इसलिए इज लगेगा, इज द नाइफ शार्प, क्या वह डाकिया है, वह के अनुसार से यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ही के साथ में इज लगता है, तो इज ही पोस्टमैन, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से एम इज का प्रयोग किया जाता है। आप इस सब को यदि मिला देंगे तो हम लोग एम इज का प्रयोग अब अच्छे से कर सकेंगे, और ऐसा कोई भी वाक्य मिलता है, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो हम लोग उसको बना सकते हैं। इसमें खास ध्यान में रखने वाली बातें क्या थी कि कहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं, एक्स्ट्रा हुआ द का प्रयोग करना, ए और एन का प्रयोग करना, ये हम लोगों को
वाक्य बनाते इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग उसको कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ध्यान में रखें, और पुलर और सिंगुलर नंबर और पुलर नंबर को भी ध्यान में रखें कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे इंडियंस, इंडिया, इंडियन और इंडियंस। उसी तरह से जहाँ आता है कि फ्रेंड, फ्रेंड्स, तो हम लोग वहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार से हम लोग एस या एस का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का हम प्रयोग कर रहे हैं तो कर्ता के अनुसार कर रहे हैं। तो इस सब को ध्यान में अगर रखेंगे तो हम लोग अपना एम इज़ आर का प्रयोग और द का प्रयोग बढ़िया से कर सकेंगे, और ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाने में हम लोग को कोई कष्ट दिक्कत नहीं होगा और हम लोग सही से बना पाएंगे। आगे जो है फिर नेक्स्ट कल जो है हम लोग आगे का फिर बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें देखेंगे कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।